बढ़िया। टीम इंडिया ने एक तरह से देखा जाए अपना स्थान पक्का कर लिया लगभग, लेकिन अगर अमेरिका को वो हरा देंगे, पहली बार अमेरिका से भिड़ रहे हैं, तो दे विल बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो टीम 2 मैच जीत चुकी है उसके बाद क्या इस टीम में बदलाव हो सकते हैं, बदलाव की गुंजाइश है। ठीक है, और बदलाव कहाँ पर होंगे? बदलाव हर कोई कह रहा है कि भाई शिवम दुबे को जो है, शिवम दुबे लय में नहीं दिख रहे हैं। आईपीएल के आखिरी 2 हफ्ते में उनका बल्ला बुझ गया था, यहाँ पर भी नेट्स में वो कंप्लीट कंट्रोल में नहीं दिखे हैं। तो क्या बेहतर नहीं हुआ? चूँकि शिवम दुबे से तो गेंदबाजी रोहित शर्मा करा नहीं रहे हैं, तो शिवम दुबे अगर प्योर बैट्समैन हैं और यहाँ की विकेट्स जो हैं थोड़ी स्पाइसी हैं, स्पिन वाला जो दुबे का जो रोल था कि स्पिन डिसरप्टर, हाँ, कि स्पिन को हिट करे, उसकी अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जब ज़रूरत भी पड़ी तो उन्होंने नहीं खेला। तो क्यों नहीं संजू सैमसन को ट्राई कर लिया जाए? संजू सैमसन को आप लेकर आए हो, तो संजू सैमसन तो स्पिन डिस्ट्रॉयर भी है, पेस भी अच्छा खेलते हैं। नेट्स जो हमने देखा जो मैच से एक दिन पहले, वहाँ पर दोनों इस तरह से तैयारी कर रहे थे, इस तरह से बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि अभी भी जो है शिवम दुबे रेस में आगे चल रहे हैं। वजह यह है कि ये टीम इंडिया किसी भी खिलाड़ी को बहुत जल्दी ड्रॉप नहीं करती है। अगर एक बार उन्होंने उन पर भरोसा दिखाया है तो वो उसको पर्याप्त मौके देती है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि शायद शिवम दुबे को ही मौका मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम संजू जिस तरह से मेहनत कर रहे थे, संजू जिस तरह से नेट्स पे पसीना बहा रहे थे, संजू का जो मूड दिख रहा था, संजू वेल फोकस्ड होके एज इफ़ कि टुमारो वो खेल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी प्रिपरेशन कहीं से ऐसी नहीं लग रही थी कि ये लगे कि नहीं यार कल तो मुझे नहीं मिलेगा, ये तो शिवम दुबे ही खेलेंगे। और शायद ये खासियत है इंडियन टीम की और इस मैनेजमेंट की, जहाँ हर खिलाड़ी को कहा गया है कि भाई ज़रूरत पड़ने पर कुछ भी हो सकता है, आपका रोल मिल सकता है, बैटिंग कर सकते हो। तो संजू की एक वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, संजू बहुत बेहतरीन मूड में दिखे। बाद में मैच ख़त्म होने के बाद फिर वो जिस तरह से अपनी फ़िटनेस को लेकर काम करते हैं, फिर बाकी चीज़ों में भी अगर वो जिस तरह से मेहनत करते हैं, अल्टीमेट टीम मैन हैं, वो अच्छा लगा। तो एक है। दूसरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर टीम इंडिया कुलदीप यादव को लेकर आएगी? कुलदीप यादव जो है बल्ले से भी मेहनत करते हुए दिख रहे थे, कुलदीप यादव ने गेंदबाजी का भी लंबा स्पेल डाला, तो क्या कुलदीप यादव को मौका मिलेगा? पारस महामरे आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने तो एज मच यही कहा कि नहीं, इस मैच में हम नहीं देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूएसए का जो मैच है, इंडिया चाहेगी कि इस मैच को जीत लिया जाए आराम से। उसके बाद जो चौथा मैच होगा कनाडा का, उसमें हम मौका देंगे। और इसलिए कुलदीप के अलावा जो उनके पार्टनर हैं कुलदीप यादव के अलावा युजवेंद्र चहल, उन्होंने भी बहुत देर तक पसीना बहाया, लय में दिख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे बैट्समैन के साथ, कभी जडेजा के साथ, कभी शिवम के साथ, कभी ऋषभ पंत के साथ। उनका भी खेलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। यशस्वी जायसवाल इकलौते खिलाड़ी जिनके बारे में चर्चा हो रही है कि भाई उनको ओपनर के तौर पर ले आइए, विराट कोहली को तीसरे नंबर पर ले आइए। और जायसवाल को जिस किसी ने आज देखा नेट्स पे, हालांकि बहुत ज़्यादा लोग थे नहीं नेट्स पे देखने के लिए, क्योंकि जब इंडियन टीम का नेट्स चल रहा था तो सारी मीडिया जो थी यूएसए के खिलाड़ी का प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गया था। इनफैक्ट मैं अकेला था जब शुरू के जो 1-1.5 घंटे इंडियन टीम थी, बाद में आखिरी के आधे घंटे में कुछ लोग आए थे। तो जिस तरह से मैंने जायसवाल को देखा लेग स्पिन करते हुए, जिस तरह से मैंने जायसवाल को बैटिंग करते हुए देखा, उससे ये लग रहा है कि उनको भी कहा गया कि भैया रेडी रहिए। तो जो 4 खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले थे, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन 2 बैट्समैन, और इसके अलावा जो युजवेंद्र चहल हैं, कुलदीप यादव 2 बॉलर, तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं दावेदार हैं और ये चारों खिलाड़ी कभी भी टीम में आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि इन 4 में से किसी एक को यूएसए के खिलाफ मौका मिल सकता है। नेट्स देख के लगता है कि 2 खिलाड़ी तो दावेदार हैं और हो सकता है चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो संजू सैमसन, लेकिन इंडियन टीम की पॉलिसी देख के लगता है कि शायद एक भी बदलाव ना हो। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी टीम
जो हैं वो चुन के आप हमें बताइए, देखते हैं कि और देखते हैं किसकी भविष्यवाणी सही होती है। जब तक मैं आप देखेंगे रिपोर्ट तो मज़ा आएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट, अभी हाल के दिनों में आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए कैंपेन चलाया कि अल्टीमेट फ़ैन बनिए। बहुत सारे लोग अल्टीमेट फ़ैन बने, बहुत सारे सुपर सपोर्टिव बने हैं और बहुत लोगों ने सब्सक्राइबर को ज्वाइन करवाया। लेकिन आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, हर कोई ज़िम्मा ले, 5-10 लोगों को कराए, ताकि वर्ल्ड कप तक में हम लोग ये रिकॉर्ड बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Morning.